नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 5 संज्ञा। इससे पहले मैं कल दिए गए गृह कार्य का एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कल मैं आप लोगों को वाक्य से संबंधित अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। वो था पेज नंबर 29 इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक। तो चलिए आप लोग ग्रामर की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। EX2 में था नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो उद्देश्य और विधेय ये मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन की थी और ये आपका क्लास वर्क था जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे उद्देश्य इसमें है शेफाली और बाग में खेलती है, वो क्या है? विधेय। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था कल। आज मैं करेक्शन करा दे रही हूँ। EX3 अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखो। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में मैं कल एक्सप्लेन की थी, समझाई थी और मैं उससे ही संबंधित आप लोग को होमवर्क दी थी। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे और अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक रीड किए होंगे तो ज़रूर आप होमवर्क सही ढंग से किए होंगे। तो चलिए एक बार करेक्शन करते हैं। आह, बहुत दर्द हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है? विस्म आदि बोधक। तो इसमें क्या आएगा आंसर? विस्म आदि वाचक वाक्य। दूसरा है अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते। ये हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को संकेत दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक सबसे इजी है इसका पहचानने का। प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगा हो तो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। भगवान तुम्हें सफलता दे। जब हमारी मन से जो दुआ निकलती है, हमारी जो इच्छा होती है, तो वही हो जाता है इच्छावाचक वाक्य। तो ये कौन सा है? भगवान तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक वाक्य। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्योदय है वो कहाँ? पूर्व दिशा में ही होता है। यह एकदम 100% है कि सूर्योदय पूर्व दिशा में ही होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। तो ये आपका EX3 था। अब चलिए EX4 की तरफ चलते हैं। EX4 में है रचना के अनुसार वाक्य के भेद लिखो। रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। नंबर क, पक्षी दाना चुग रहे हैं। पक्षी दाना चुग रहे। इसमें न तो पर है, न तो किंतु है, न तो परंतु है, नहीं तो लेकिन है, नहीं तो की है। ये जो है सेंटेंस, ये जो वाक्य है एकदम सिंपल सा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। नंबर ख, बहन पढ़ती रहती है और, देखो क्या है यहाँ पे? और भाई खेलता रहता है। तो बहन पढ़ती रहती है और भाई खेलता रहता है, दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? और जिसमें और जुड़ा हो, दो वाक्य को जोड़ रहा हो, कौन सा बन जाता है वाक्य? संयुक्त वाक्य। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दूसरे पर आश्रित होना। सिर्फ अगर हम इतना बोलेंगे जैसा करोगे तो क्या करोगे, इसका कोई अर्थ ही नहीं आया। मीन्स जैसा करोगे तो इसका असर किस पे आता है? वैसा भरोगे। तो वो हो जाएगा एक दूसरे पर यह वाक्य आश्रित है, इसलिए हो जाएगा कौन सा? मिश्र वाक्य। बादल छाए थे पर बारिश नहीं हुई। बादल छाए थे पर, तो इसमें दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाए हैं? पर। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो जो जब तुम जाओगे वो किस पे आश्रित है? मैं जाऊंगा। जब तुम आओगे मैं जाऊंगा। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए तब का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त ये भी है इसमें कि ये जो वाक्य है इस वाक्य पे आश्रित है। अगर हम सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं जब तुम आओगे तो क्या इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
इस अर्थ के इस वाक्य के लिए फिर हमें दूसरा वाक्य जोड़ना जरूरी है, तो ही ये पूरा वाक्य बन सकता है सही। तो ये कौन सा वाक्य हो गया जो एक दूसरे पर आश्रित है? मिश्र वाक्य। चलिए, तो वाक्य से संबंधित आपका जो 2 था एक्सरसाइज 1 2 3 4 कंप्लीट होता है। एक था भाषा खेल एक्टिविटी था, जिसमें था आपको इस पैसेज को, इस गद्यांश को रीड करना था और रीड करने के बाद जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखना था, उत्तर देना था। एक लिपि का नाम तो देवनागरी, एक बोली का नाम अवधि। ये सब आंसर आपको इस पैसेज में दिया हुआ है। इस पैसेज में अगर आप रीड किए होंगे तो जरूर आपका भी आंसर राइट होगा, उत्तर सही होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अक्षरों का व्यवस्थित क्रम अर्थात वर्णमाला, जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। बोलने, लिखने व पढ़ने की नियमावली क्या कहलाता है? व्याकरण। अक्षरों के लिए चिन्ह लिपि। धीरे धीरे विकारी है या अविकारी? जब धीरे धीरे हो गया क्या? अविकारी। धीरे धीरे को हम चेंज नहीं करते हैं, लड़का हो लड़की हो सब में हम धीरे धीरे ही प्रयोग करते, इसीलिए कौन सा हो जाएगा ये? अविकारी। दूसरे राज्यों की भाषा के शब्द, जो दूसरे राज्यों की भाषा के हैं वो राज्यों मतलब हमारे देश के अंदर में ही है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, दूसरे राज्यों, राज्य मतलब हमारे देश का ही भाषा है, तो कौन सा आ जाएगा ये? देशज। अगर रहता है कि दूसरे देशों की भाषा तो क्या आता है यहाँ पर? विदेशज, लेकिन हमें है दूसरे राज्यों की भाषा, तो ये हमारे भारत देश में ही आएगा, इसलिए कहलाएगा देशज शब्द। उद्देश्य डैश का भाग है, तो उद्देश्य और विधेय आपने पढ़ा है, वो किसका भाग है? वाक्य का। नहीं मतलब निषेध, निषेध है नहीं है, वाक्य किसका? वाक्य की पहचान, निषेधवाचक। सब सुखी रहे, ये हमारी मन से इच्छा निकलती है, हमारी दिल से जो दुआ निकलती है वो क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। और अंतिम वाक्य जो आपने पढ़ा था अभी, वाक्य के भेद, जिसमें 8 था, सबसे लास्ट क्या था? विस्मादिबोधक वाक्य। तो ये आपका होगा पेज नंबर 30। बहुत ही अच्छा होमवर्क था, आप अच्छे से रीड करके उम्मीद है कि आपका भी सही होगा सब। तो आपका ये हो गया पाठ 4 जो होमवर्क मैंने करेक्शन कराई। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। मैंने संज्ञा से संबंधित कल एक वीडियो भेजी थी, बहुत अच्छा वीडियो था, जिसमें आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या है। आपका मेरा शहर का, आपका मेरा गांव शहर का, देश विदेश और हर वस्तु का कोई न कोई होता है नाम, इसका ज्ञान कराता है संज्ञा का काम। इसका जो ज्ञान का काम कराना किसका है? संज्ञा का काम है। तो आपने देखा था कल के वीडियो में कि जो संज्ञा में जो चित्र दिया हुआ था उसमें जितनी चीजें थी, उस चित्र में जितने भी चीजें थी, वस्तुएं थी, लोग थे, वो सब क्या है? संज्ञा है। सबसे इजी तरीका से आप ये जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सबका कुछ न कुछ क्या होता है? नाम होता है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका नाम होता है, तो वो सब क्या कहलाता है? संज्ञा। जैसे व्यक्ति का नाम हुआ तो व्यक्ति का नाम, फिर स्थान का नाम, जगह का नाम, तो व्यक्ति में प्राणी, कोई भी नाम, सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, विराट कोहली है, आपका नाम, मेरा नाम, जितने हैं वो सब प्राणी का नाम हुआ तो व्यक्ति है। स्थान का नाम में भारत, पाकिस्तान, मोरबी, राजकोट, अहमदाबाद, मैदान, शहर, दुबई, जितना इसमें दिया हुआ है वो है। अगर हम इसके अतिरिक्त बोलते हैं तो जितना इस स्थान का नाम है, जहाँ जहाँ आप घूमने जाते हो तो सबका कुछ न कुछ नाम होता है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम होता है, उस स्थान का भी नाम होता है, वही कहलाता है स्थान। फिर है वस्तु। आप जहाँ भी चलो, आप टीवी देख रहे हो बैठ के, आप जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरा में बैठे हो, देखो अपने आसपास, आपको जितनी भी उस कमरे के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबका नाम है। टीवी है, खिड़की है, पंखा है,
एसी है, बेड है, साइकिल है, वो सबका बेड है नाम। आप कभी भी बिना नाम का कुछ किसी को बुलाते हो? नहीं बुलाते हो। तो ये हुआ वस्तु का नाम। भाव, भाव में अच्छाई, बुराई, सुंदर, ये सब जो हमारी भाव प्रकट करता है वो हुआ भाव। तो यही कहलाता है क्या? संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। व्यक्तिवाचक है जिन वाक्य संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा से किसी विशेष हो, जैसे गायिका तो है लेकिन कौन से गायिका है? लता मंगेशकर। पुस्तक तो है लेकिन कौन सी है? पंचतंत्र। दिल्ली तो है लेकिन दिल्ली में कौन सा? इंडिया गेट। तो जब जो किसी विशेष चीज का नाम हो वही कहलाता है व्यक्तिवाचक, जिसे विशेष का बोध होता है। विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष शहर का नाम, विशेष किताब का नाम, तो वही होता है व्यक्तिवाचक। जैसे देश का नाम में देखो कि भारत, अमेरिका, सिंगापुर, ये सब क्या है? विशेष है, देशों का नाम में है। व्यक्तियों के नाम में विवेकानंद, महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब विशेष लोग हैं। दिनों का नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो बुधवार, शनिवार आदि, ये सब जो है दिनों का नाम। फिर महीनों का नाम में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है महीनों का नाम। ये सब क्या विशेष है, इसके जिस जैसा फिर दूसरा कोई नहीं, वही होता है व्यक्तिवाचक। अब दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, शिक्षक आती है, टीचर आती है। तो शिक्षक, अब शिक्षक में जो आपको पता होगा कि चलो अभी 0 पीरियड है, पर चाहे चलो हिंदी का पीरियड है और मनीषा मैम अभी नहीं है, आज वो एब्सेंट है। तो आपको होगा कि पता नहीं प्रॉक्सी में कौन से टीचर आएंगे। मीन्स आप अनुमान लगा रहे हो कि कोई भी टीचर आएंगे, शिक्षक आएंगे, लेकिन कोई भी होंगे। तो एक जो शिक्षक है वो है जातिवाचक। लेकिन आपको पता है कि शिक्षक में अभी निर्मला मैम ही आएंगी, कि आपका निर्मला मैम ही आएगी, मयंक सर ही आएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा फिर? व्यक्तिवाचक। लेकिन जिसमें नाम मेंशन न हो, बस शिक्षक है, तो शिक्षक कोई भी हो सकती है। जैसे विद्यार्थी, तो इस कक्षा में विद्यार्थी है, तो जब हम किसी को एक का नाम बोलते हैं, जैसे किसी का नाम, चलो मैं याद तो नहीं आ रहा, आसमी, चलो आसमी का नाम लेती हूँ। तो कक्षा में आसमी है, तो मैं सिर्फ जब आसमी कहकर बुलाऊंगी तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं कक्षा में पूरे बोलूँगी कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाओ, तो विद्यार्थी जो हो गया वो क्या हो गया? जाति। लेकिन अगर इसमें से मैं किसी एक का नाम बुलाऊंगी तो हो जाएगा व्यक्ति। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से मैदान होता है कि नगर है, शहर है, तो शहर मतलब कोई भी शहर, मोरबी भी शहर हो सकता है, राजकोट भी है, या बहुत सारे शहर का नाम है। लेकिन अगर बोलेंगे कि नहीं, नगर में सिर्फ मोरबी का नाम बोलते हैं तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन नगर है तो नगर तो कितने सारे हैं। मैदान है तो बोलेंगे कि नहीं, न्यू एरा ग्लोबल का ही मैदान, तो वह हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन मैदान तो कोई भी मैदान हम जाके खेल सकते हैं कहीं भी, तो हो जाएगा आपका जातिवाचक। इसी प्रकार से जहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है वो होता है जातिवाचक, और जहाँ एक किसी विशेष का नाम होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। चलिए अब आगे चलते हैं।
कुछ विद्वानों ने जो है क्या किया है, संज्ञा के दो भेद और कर दिए हैं। कौन कौन सा? तो एक है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक में है जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता आदि। द्रव्य मतलब होता है जो लिक्विड में हो, जो द्रव्य में हो, जो धातु में हो, धातु जैसे सोना चांदी द्रव्य में हो, जो दूध, तेल, ये सब, तो उस प्रकार के जो वस्तु होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब दूसरा है समूहवाचक। समूह मतलब समुदाय, जो समुदाय में होता है, जो समूह में होता है। जैसे आप अगर जुलूस निकालोगे तो आप अकेले जुलूस नहीं निकाल सकते हो, आपको जुलूस निकालने के लिए, रैली निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप स्कूल से कुछ रैली निकालते हो तो क्या आप अकेले जाते हो? नहीं, आप अपने साथ में टीचर और आपके बहुत सारे बच्चे जाते हैं। उसी प्रकार में जब कक्षा में टीचर पढ़ाती है तो कक्षा में कभी एक बच्चे क्लास में नहीं होते, कम से कम 10-15, 5-6 बच्चे होते ही होते हैं। तो हो गया कक्षा। मेला, आप मेला देखने गए होंगे तो कभी आपने देखा कि मेला में कोई एक लोग ही होता है? नहीं, मेला में भी बहुत लोग होते हैं। प्रेयर, जो प्रार्थना सभा होता है, असेंबली, वहाँ भी आपने देखा होगा प्रार्थना सभा में भी कि बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं। तो जो ऐसा जगह होता है, जनता, सेना, भीड़, झुंड, गुच्छा, अंगूर कभी अकेले में देखे हो? अंगूर, एक अंगूर फलता है? नहीं, वो हमेशा गुच्छा में ही होता है। तो उसी को हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। तो ये आपका हो गया समुदायवाचक के बारे में। अब तीसरा है भाववाचक। तो अभी जो अपने द्रव्यवाचक और समूहवाचक पढ़ा वो किसके भेद थे? जातिवाचक के थे। अब तीसरा है हमारा भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष, स्थिति, दशा आदि का बोध होता हो। जैसे एफिल टावर है तो उसकी क्या विशेषता है कि वो बहुत ऊंचे है। जो ये रिक्शा वाले हैं वो क्या हो गए? थक गए हैं। जो ये फूल मुगल गार्डन है उसकी सुंदरता है। तो जो किसी के गुण की अवस्था को बता रहा हो, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जो हमारी जो भाव होती है, हम उसको जैसे हम हंसते हैं तो क्या हंसी को हम सिर्फ क्या करते हैं? एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको हम छू के नहीं कर सकते कि हाँ देखो हंसी कैसी है। सुंदरता कोई होता है तो उसको हम क्या करते हैं? छू नहीं सकते हैं कि सुंदरता क्या है। तो वही होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो आपने पढ़ा अभी संज्ञा के 3 मेन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो चलिए अब इसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आप ये आपका होमवर्क में है, लेकिन तो भी मैं एक एक एक्सरसाइज से एक एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। निम्न कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरो। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व डैश संज्ञा के मुख्य तीन मुख्य भेद है। तो कौन है? वस्तुवाचक होता है? नहीं, वस्तुवाचक तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा? भाववाचक लिख देंगे। समुदाय का बोध कराने वाले शब्द बहुत इजी है, ढूंढिए, ये होगा कि ये होगा। अब आपको इसका आंसर ढूंढ के, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले बुक रीड करेंगे। बुक रीड करने के बाद आप उसका आंसर पेंसिल से लिखेंगे, जो कि अगर कुछ मिस्टेक होती है तो मैं करेक्शन करा सकती हूँ। EX2 में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। परिभाषा भी लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ परिभाषा इसलिए कट कर दी हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 लाइन्स है। जो 5 लाइन्स में 5 लाइन में ये हमारा तीनों का डेफिनेशन, तीनों का परिभाषा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने परिभाषा को कट कर दी हूँ। सिर्फ आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के कितने 2-2
उदाहरण सिर्फ लिखने हैं। देखो मैं एक लिख के बता दी हूँ कि व्यक्तिवाचक के 2 उदाहरण है, तो भारत और महात्मा गांधी। उसी प्रकार से आपको जातिवाचक का 2 लिखना है और भाववाचक का 2 लिखना है। EX3 में है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो मानव का मानवता, हरा है तो हरियाली, सेवक का सेवा, आलसी का आलस। इसी प्रकार से आपको और कुछ दिया गया है नीचे, आपको अपने आप बनाना है। EX4 में है, नीचे बने चित्रों के 2-2 नाम लिखो, एक जातिवाचक और दूसरा व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बिस्कुट है, चलो हम इसको बिस्कुट मान लेते हैं कि बिस्कुट है, तो ये हुआ जाति, क्योंकि बिस्कुट कोई भी हो सकता है, लेकिन बिस्कुट का नाम क्या है कि ये पार्ले जी है। उसी प्रकार से ये है क्या है, मक्खन है, लेकिन इस मक्खन का नाम क्या है, टेस्टी है। अब ये आप अंदाज लगाओ कि ये क्या है और इसका नाम क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर जातिवाचक है, ये औरत है, लेकिन ये इसका व्यक्ति में क्या आएगा, कोई इसका नाम होगा। उसी प्रकार से तोता तो है, लेकिन तोता का हमने नाम क्या रखा है, मिट्ठू। अब ये बताओ कि ये क्या है। EX5 में है, निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखो। बहुत इजी है। आगरा ये व्यक्तिवाचक है, तो इसके लिए जाति के वाचक क्या बनेगा कि यह एक शहर है। उसी प्रकार हिमालय, तो हिमालय क्या है, हिमालय एक नाम हो किसी विशेष नाम है, तो ये हो गया व्यक्ति, लेकिन इसका जाति क्या बनेगा, सोचो, पढ़ो और लिखो। इस पर चलो एक और बता दे रही हूँ। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ये क्या है, अभिनेता है, तो अभिनेता तो बहुत होते हैं, ये व्यक्तिवाचक, अभिनेता तो अभिनेता है जातिवाचक, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से आपको पेज नंबर 39, 37 और 38 कंप्लीट करना है। और कल से मैं आप लोग को वर्कशीट में रिवीजन कराऊंगी, तो ये कंप्लीट होने के बाद कल से आप लोग वर्कशीट लेके बैठिएगा। चलिए एक बार मैं आप लोग को फिर से जानकारी दे दूं चैप्टर के बारे, PA1 कोर्स के बारे में। PA1 में आपका है गुलमोहर में चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड व्याकरण में है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये सब क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। ओके, और अभी सिर्फ रिमेनिंग आपका क्या है, वर्कशीट। तो वर्कशीट में कल से आपको रिवीजन कराऊंगी, तो आप लोग कल से वर्कशीट लेके आइएगा। और जो आज मैं होमवर्क दे रही हूँ पेज नंबर 37, 38, उसको अच्छे ढंग से पाठ को पहले रीड करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।